तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि 10 में से 4 मॉलिक्यूल जो होंगे वो आयनिक RO N डबल बॉन्ड O18 O16। दूसरे वाले केस में आ जाओ, यहां से भी सिस ट्रांस पॉसिबल था। तीसरे वाले केस में आ जाओ। हेलो एवरीवन, यू ऑल आर वेरी वेरी वेलकम टू IITN एक्सप्लेन्स। IITN एक्सप्लेन्स में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका अपना MK सर। तो गाइस, जैसा कि आप देख रहे हो, एक बड़ा ही कमाल का लेक्चर आपके पास आज आने जा रहा है। अगर आपको लास्ट ईयर की यादें ताजा होंगी जेईई एडवांस 2021 की, तो आपने मेंस और एडवांस दोनों में क्वेश्चंस देखा होगा इन 4 रिएजेंट के ऊपर। पहला रिएजेंट KNO2, दूसरा AgNO2, KCN और AgCN। इवन जेईई एडवांस 2021 का जो एक सवाल था मल्टीपल करेक्ट, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था। कई बच्चों ने गलत किया था, कई बच्चों ने सही भी किया था, और कई बच्चे सही या गलत करके आए थे, उनको पता ही नहीं था कि ये काम कैसे करता है। हाँ, याद आपने जरूर कर लिया होगा कि KNO2 AgNO2 आयनिक है, कोवलेंट है, ऐसा है तो मैकेनिज्म SN2 होता होगा या बैक साइड अटैक होता होगा। लेकिन जरा इसके अंदर घुसने की जब बारी आती है तो किताबों में भी वो इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है और प्रीवियस ईयर के सॉल्यूशंस में भी आपको नहीं मिलता है। तो वेलकम टू IITN एक्सप्लेन्स। आज हम समझ रहे होंगे कि इस तरह के जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस जेईई मेंस और एडवांस में नजर आते हैं, खासतौर पर एडवांस में, तो ये उल्टा सीधा क्या है, क्यों KNO2 में उल्टा और या सीधा होता है, AgNO2 में उल्टा या सीधा होता है और KCN AgCN में उल्टा सीधा होता है। आखिर ये काम कैसे करता है, व्हाट इज द एक्चुअल मैकेनिज्म बिहाइंड दिस कॉन्सेप्ट। वैसे रिएक्शंस तो NCERT में भी मिलेगा, लेकिन वेलकम टू कॉन्सेप्चुअल इन मैकेनिस्टिक पार्ट। वेलकम टू IITN एक्सप्लेन्स। आइए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूंगा, मैं आपका अपना MK सर तकरीबन 10 साल से पढ़ा रहा हूं। 3 साल हो गए अनअकैडमी प्लस पर पढ़ाते हुए, और आपको 1000 से ज्यादा प्लस कोर्सेज दे दिया है। मैंने एक बुक भी लिखी है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, आप उसको www.iitnexplains.com पे जाके फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। 2 लाख से ज्यादा डाउनलोड उसको मिले। एग्जाम नजदीक आ रहा है, वहां पे आपको 2021 तक के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, तो मेक श्योर आप उसको डाउनलोड कर लीजिए। मैंने अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ाया है। अपने 10 साल के करियर में मुझे 11 बेस्ट टीचिंग अवार्ड मिले हैं। रिसेंटली मुझे अनअकैडमी की तरफ से भी अवार्ड मिला है, और आप मुझे अनअकैडमी पे देखते हैं किस तरह के कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी वाले कोर्सेज आते हैं। 326 से ज्यादा बच्चे जो सा लास्ट राउंड के काउंसलिंग में IIT में पहुंच चुके हैं। 1500 बच्चे IIT और NIT में पहुंच चुके हैं। आप सर्च कर सकते हैं मुझे हु इज MK सर, आपको गूगल पे पता चल जाएगा। इसके अलावा बच्चों की क्वेरीज को, बच्चों के फीडबैक को आप क्योड़ा पे, याहू आंसर्स पे और रेडिट पे अलग अलग जगह पढ़ सकते हैं। ठीक है, आइए फटाफट सेशन स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस, आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे 2 क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। पहला क्वेश्चन की KCN और AgCN क्या दोनों का मैकेनिज्म एक जैसा है? क्या ये SN1 है, क्या ये SN2 है, या किसी तीसरे मैकेनिज्म को फॉलो करता है? दूसरी चीज कि यहां पे हम क्यों बोल रहे होते हैं आयनिक और कोवलेंट बॉन्ड वाला कॉन्सेप्ट, क्या इसके बिहाइंड कॉन्सेप्ट है, और स्टीरियोकेमिस्ट्री अगर इससे रिलेटेड पूछी जाए तो कैसी बन सकती है? अगर आपको ये 2 चीजों के आंसर्स पता है तो बहुत बढ़िया। अगर आपको नहीं पता है तो बिल्कुल सही वीडियो पे आए हो, आओ समझाते हैं। देखो, सबसे पहली चीज तो ये जो पोटेशियम साइनाइड है और जो सिल्वर साइनाइड है, देखने में दोनों साइनाइड है, पर दोनों की बॉन्डिंग अलग अलग है। तो मैं सबसे पहले ये आपको समझाना चाहूंगा कि ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के अंदर ये टॉपिक आता है जो आप NCERT जेईई मेंस एडवांस में देखते हो, और ये दोनों के दोनों SN2 मैकेनिज्म को ही फॉलो करते हैं। अभी मैं बताऊंगा कैसे। और जब SN2 आएगा तो ऑब्वियस सी बात है, यहां पर इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन आएगा, यहां स्टीरियो के हिसाब से इन्वर्सन इन कॉन्फ़िगरेशन आएगा। मतलब यहां पे वोल्डन इन्वर्जन होगी, 180 डिग्री का शिफ्ट आपको ग्रुप्स का देखने को यहां पे मिलेगा। परफेक्ट। अब आइए, अब देखिए KCN और AgCN में मैं पहले आपको बॉन्डिंग समझा देता हूं ताकि समझने में कोई दिक्कत ना हो। देखना यहां से, यहां है पोटेशियम और ये साइनाइड जिसको तुम देख रहे हो। एक्चुअली में ये K+ और CN- के फॉर्म में पाया जाता है। क्या कहने का मतलब है मैं बता रहा हूं। ये रहा पोटेशियम, ये रहा C, ट्रिपल बॉन्ड N, यहां से माइनस और यहां इलेक्ट्रॉन पेयर है। ये पोटेशियम साइनाइड है, समझना है स्ट्रक्चर को। जब हम सिल्वर साइनाइड की बात करते हैं तो ये कुछ ऐसा दिखता है, AgC, ट्रिपल बॉन्ड N और यहां पर इलेक्ट्रॉन पेयर है। ठीक है बच्चों, जब इसको हम केमिकल बॉन्डिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो आपने बहुत सारे रूल्स पढ़े होंगे। जैसे आपने फजांस रूल पढ़े होंगे, या परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकालने के लिए आपने रिलेशंस पढ़ा होगा जो पाउलिंग स्केल पे है। तो अगर आप पोटेशियम साइनाइड को चेक करके देखोगे ना, तो इसका जो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर आएगा ना, वो आपका 71.47% आएगा। मैं बता रहा हूं, अभी थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा। यहां पे अगर तुम परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर चेक करोगे ना, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर, तो ये 38.87% के आसपास आता है। पहले आप समझो
कि देखने में भले ही हमको पोटेशियम साइनाइड और सिल्वर साइनाइड एक जैसे लगते हो, पर एक्चुअली में बॉन्डिंग अलग अलग है। अब परसेंटेज याद रखना जी नहीं, तो आप क्यों बता रहे हो, समझाने के लिए, क्योंकि केमिस्ट्री एक एम्पिरिकल साइंस है। यहां जब तक डेटाज नहीं आप दोगे तब तक कॉन्सेप्ट के साथ वो चीज समझ में नहीं आएगी। कॉन्सेप्ट का क्या मतलब, अगर मैं बोलूं ये चीजें हो रही है तो हो सकता है तुम मानो, हो सकता है नहीं मानो, हो सकता है बिहाइंड द लॉजिक तुमको पसंद आए नहीं पसंद आए, लेकिन डेटा उस चीज को प्रमाणित कर देता है कि सामने वाला जो बोल रहा है वो सही बोल रहा है। तो पोटेशियम के जो कंपाउंड्स है ना बेटा, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम के कंपाउंड, ये मोस्ट ऑफ द टाइम आपको आयनिक ही नजर आते हैं मेजॉरिटी ऑफ द कंपाउंड्स में। सिल्वर जहां पे दूसरी तरफ जो कंपाउंड बना रहा है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ी सी हाई है, आप 1.82 के आसपास आप जाओगे या 1.8 के ऊपर है, तो उस कंडीशंस में इसके कंपाउंड मोस्ट ऑफ द टाइम कोवेलेंट ही आपको नजर आ रहे होते। कई बार ये आपको आयनिक भी दिखाता है, पर मोस्ट ऑफ द टाइम ये आपको जो है कोवेलेंट नजर आता है। यहां पे आप देख सकते हो क्लियर कि 60% से ज्यादा ये कंपाउंड जो है वो कोवेलेंट कैरेक्टर का है। यहां पर कोवेलेंट कैरेक्टर 30% के आसपास है, आयनिक डोमिनेंट करता है। अब यहां पे खत्म नहीं होती बात, यहां दो चीजें हैं। अब तुम देखो ध्यान से, अगर साइनाइड को देखोगे इस वाले केस में, तो डोनेशन दो जगह से हो सकता है। मतलब क्या कहने का मतलब है कि अगर मैं C ट्रिपल बॉन्ड N लेता हूं तो देखो यहां पे माइनस है जो कि पेयर की वजह से आया, यहां पर इलेक्ट्रॉन पेयर है, यहां से भी ये डोनेट कर सकता है, ये भी एक डोनर साइट है, और यहां से देखो ये भी एक डोनर साइट है। अब जब दो दो डोनर साइट किसी भी न्यूक्लियोफाइल के अंदर होते हैं तो अपन उसको बुला रहे होते हैं एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल। ये जो है ये एक एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल के जैसा काम करता है, एग्री कर रहे हो? हाँ, दोनों तरफ से हमला हो सकता है। लेकिन अब आप मुझे बताओ बेटर अटैकर कौन होगा? वो कार्बन बेटर अटैकर होगा, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। रुको जरा, अभी खत्म नहीं हुआ, अभी मैं समझा रहा हूं ये काम कैसे करता है, समझना। जैसे अगर मान लो कि मैंने यहां से RX लिया है, और समझो यहां से हम लेने जा रहे हैं C ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है, यहां पे माइनस है, ये माइनस अटैक किया, X को हटा दिया, ऐसा करने से यहां से बना है R, यहां से C ट्रिपल बॉन्ड N, ये क्या बना? एल्काइल साइनाइड बना। ये क्या बना है? ये बना है एल्काइल साइनाइड। अभी रुको, खत्म नहीं हुआ। अब मान लो कि इसी जगह पे लेटस से हम ऐसे ना करते, तुम बोलते नाइट्रोजन के साइड से सर अटैक कराओ, तो अगर मैं RX ले रहा हूं और अगर मैं N ट्रिपल बॉन्ड C, यहां माइनस है, यहां से अटैक करा रहा हूं, तो ये X बन रहा होता, तब हमारे पास आ रहा होता RN ट्रिपल बॉन्ड C, इस पे माइनस प्लस, तब हमारे पास बन रहा होता एल्काइल आइसोसाइनाइड। पर मैं आपसे दो सवाल यहां पे फिर से पूछना चाहूंगा, ध्यान से देखना। पहली चीज मुझे ये बताइए कि जब हम ये अटैक कर रहे थे तो यहां पे चार्ज डेंसिटी आपको अच्छी दिख रही, बिकॉज आपको नेगेटिव चार्ज यहां पे नजर आ रहा है। और दूसरी बात, यहां जो बॉन्ड बन रहा है वो CC के बीच का बॉन्ड बन रहा है, कार्बन के साथ बॉन्ड बन रहा है, और यहां जो है नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बन रहा है। ये वाला बॉन्ड जो है आपको ज्यादा मजबूत दिखता, थर्मोडाइनमिकली ज्यादा बेटर है। तो बॉन्डिंग बनाने के लिए भी कार्बन ज्यादा बेटर रेस्पॉन्सिबल है, SP के साथ बहुत अच्छी सी बॉन्डिंग बनती है, यहां बॉन्डिंग उतनी स्ट्रांग नहीं है। तो दो रीजन हो गए। पहला रीजन हो गया कि कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है तो बेटर न्यूक्लियोफाइल है और बॉन्ड भी मजबूत बन रहा है। दूसरी तरफ आइए, अब आपको हम दूसरे साइड लिए चलते हैं। अब देखो, जब हम यहां पे सिल्वर साइनाइड ले रहे थे तो हमारे पास कोई ऑप्शंस नहीं बचे थे, ओनली वन ऑप्शंस था कि अगर मैं यहां पे RX ले लेता हूं, यहां से अटैक किया जाएगा, X को हटा दिया जाएगा, ठीक है। अब देखो यहां से क्या हो रहा होगा, ये इधर से आएगा AG, यहां से C ट्रिपल बॉन्ड N, यहां से R आएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव आएगा। अब जो ये X माइनस गया ना, ये X माइनस सिल्वर के वेकेंट को अप्रोच करेगा, यहां से बॉन्ड टूट जाएगी, तो ये बना RN ट्रिपल बॉन्ड C, यहां से पॉजिटिव, यहां से नेगेटिव, और यहां से जो सिल्वर का हेलाइड था AgX अलग हो गया। ये क्या बन रहा है आपको? आइसोसाइनाइड बन रहा है। मेरा आपसे एक सवाल है, बहुत बढ़िया सा सवाल है। अगर मैं आपसे पूछूं कि फर्स्ट केस में मेजर कौन था, तो आप बोलोगे सर फर्स्ट केस में हमारा मेजर साइनाइड था। हम क्लियर देख पा रहे हैं क्योंकि कार्बन अटैक कर रहा था। यहां पर यह भी पॉसिबिलिटीज थी कि नाइट्रोजन अटैक कर दे, तो माइनर जो था वो आइसोसाइनाइड है। अभी ये क्वेश्चन मेरा नहीं आया, अभी रुको, बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन पूछेंगे। ये मेजर बना था, ये माइनर बना था, ठीक है। मेरा आपसे ये सवाल है कि अगर मैं इसको देखूं तो यहां पर तो एक ही चीज दिखती हुई नजर आ रही है कि नाइट्रोजन अटैक करेगा, तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि यहां पर सिर्फ आइसोसाइनाइड बनेगा? आंसर है नहीं, हम नहीं बोल सकते। अब जरा मोल कॉन्सेप्ट को समझो। अगर मैं बोलूं कि AgCN के मॉलिक्यूल में परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर जो है वो 38.87% है, चलो लगभग में ले लेते हैं 40% है,
तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि 10 में से 4 मॉलिक्यूल जो होंगे वो आयनिक के जैसा बिहेव करेंगे और 10 में से 6 मॉलिक्यूल ऐसे होंगे जो कोवलेंट के जैसा बिहेव करेंगे। तो जब हम आयनिक के जैसा बिहेव करा रहे होंगे तब हम इसको, इस वाले बॉन्ड को भी आयनिक के तौर पे तोड़ रहे होंगे, जैसे साइनाइड को तोड़ा। इस वजह से इस केस में भी माइनर साइनाइड बनता है। ये बहुत बड़ा बच्चों का डाउट है। मैंने, आपको पता होगा, ऑफलाइन में मैंने अपने करियर की शुरुआत ही डाउट काउंटर पे बैठ के की थी। आजकल मैं देखता हूं लोग डाउट पे बैठना नहीं चाहते, भाग जाते हैं कि बच्चे डाउट लाएंगे, भागो, सिर्फ लेक्चर लेना है। जी नहीं, मैंने शुरुआत ही की थी डाउट काउंटर पे। मैंने 1.5 साल तकरीबन डाउट पे ही बैठ के गुजारे हैं। बच्चे डाउट अक्सर लेके आते थे कि सर यहां पे साइनाइड क्यों नहीं बन सकता। तो इसका सिंपल सा आंसर है कि साइनाइड बन सकता है। ऐसे बनेगा कि चूंकि इसके अंदर आयनिक कैरेक्टर लगभग में 40% है, 60% कोवेलेंट है, तो जो 10 में से 4 मॉलिक्यूल्स होंगे ना, वो डायरेक्ट अटैक भी कर सकते हैं बच्चों। तो यहां पे RC ट्रिपल बॉन्ड N भी बनेगा, पर ये माइनर के तौर पे बनेगा। तो यहां मेजर जो है वो स्टिल आइसोसाइनाइड है। तो कंक्लूड कर दे रहा हूं मैं अपनी बातों को। मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला कि पोटेशियम साइनाइड और सिल्वर साइनाइड दोनों के दोनों SN2 मैकेनिज्म के थ्रू काम करते हैं। बट पोटेशियम साइनाइड जो होता है वो एसेंशियली आयनिक होता है, क्योंकि वो एल्कलाई मेटल का सॉल्ट है। तो उसके साथ जो रिएक्शन होती है कार्बन साइड से अटैक करने की वजह से होती है। कार्बन एक बेटर न्यूक्लियोफाइल है नाइट्रोजन के कंपैरिजन में, बॉन्ड भी वो बढ़िया बना पा रहा है नेगेटिव चार्ज रखने की वजह से। sp के साथ बॉन्ड छोटी और मजबूत बन रही है, अच्छी बात है। इसकी वजह से वहां पर डोमिनेंट साइनाइड होता है। दूसरी ओर जब हम सिल्वर साइनाइड का यूज करते तो सिल्वर साइनाइड में तकरीबन 38.87% ही आयनिक कैरेक्टर पाया जाता है। इसके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर जो है वो थोड़ा सा डोमिनेंट करता है। बिकॉज ऑफ दिस डोमिनेशन अपने को देखने को मिलता है कि यहां पर अटैक नाइट्रोजन साइड से होती है और मजबूरन हमको बॉन्ड नाइट्रोजन साइड से बनाते हुए आइसोसाइनाइड को फॉर्म करना पड़ता है। लेकिन इसका यह मतलब कदापि नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है कि यहां पर कभी भी साइनाइड नहीं बनेगा। साइनाइड भी बनने के चांसेस हैं, क्योंकि 38% आयनिक कैरेक्टर है। तो हम मान सकते हैं 10 में से 4 मॉलिक्यूल स्टिल आयनिक को रख रहे होंगे। इसके वजह से थोड़ा सा कार्बन साइड से भी हमला हो सकता है। तो मेजर और माइनर दोनों में अलग अलग है। पहले वाले में मेजर साइनाइड, दूसरे में आइसोसाइनाइड, इसमें आइसोसाइनाइड और साइनाइड ये दोनों उल्टा सीधा चलता है। आप समझ में आया व्हाई आई एम सेइंग उल्टा सीधा? बिकॉज दिस इज उल्टा, दैट इज सीधा, या अगर वो है उल्टा ये है सीधा, उल्टा सीधा सब्स्टिट्यूशन। वेलकम टू नेक्स्ट स्लाइड, चलते हैं। ओके गाइस, अब नेक्स्ट आते हैं। ये भी बड़ा कमाल का टॉपिक है, KNO2 और AgNO2। अब हमें लगता है कि KCN और AgCN में जैसा हुआ होगा KNO2 AgNO2 में वैसा ही होगा। कुछ यहां पर इंटरेस्टिंग हो सकता है क्या? तो आपको पता ही है हमारे यहां यही कुछ चीजें होती हैं जहां हम बहुत अंदर डेप्थ में समझते हैं चीजों को। टॉपिक भले ही NCERT के हो, बेसिक्स टॉपिक्स हो, बट अंदर क्या है उसको समझते हैं। देखो, पहली चीज तो ये है कि चाहे KNO2 हो या AgNO2 है, मैकेनिज्म जो है ये SN2 मैकेनिज्म को ही फॉलो करेगा। ये क्या करेगा? SN2 मैकेनिज्म को ही फॉलो करेगा। ठीक है, आप पहले समझने की कोशिश करना। अब देखो बच्चों, यहां पर भी दो चीजें निकल के आएंगी। पहली चीज है KNO2 और दूसरी चीज जो AgNO2 है। आप बोलोगे सर यहां पर भी आप इसका ना परसेंटेज आयनिक जरूर कैलकुलेट किए होगे, तो लिख दो, लिख दे रहे हैं। बहुत चौंकाने वाली बात है कि परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर जो होता है यहां पे पोटेशियम साइनाइड से भी ज्यादा होता है। 88% तकरीबन 88.32 होता है, मैंने 88 ले लिया लगभग में। यहां पे परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर अभी बहुत चौंकाने वाली चीज है। परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर जो होता है वो 52% होता है। आप फंसोगे ना। अगर मान लो 80-20 हो तो समझ में आता है, 70-30 हो तो भी समझ में आता है, 60-40 हो तो भी समझ में आता है। अगर कोई चीज 50-50 हो जाए तो समझ में नहीं आता है। हाँ, अब कमेंट में मत लिखना हा 50-50, मतलब हाँ कहने का मतलब है, मैं बता रहा हूं। तो AgNO2 के साथ वही हुआ, ये 50-50 में हो गया। अब ऐसे वाले चीजें बड़ी खतरनाक होती हैं। तो आइए अब आपको समझाएं कि 50-50 में फिर मेजर माइनर कैसे निकलेगा सर जी। यहां तो गोलमाल है, गोलमाल नहीं है। देखो, जब हम KNO2 को देखेंगे बच्चों, ध्यान से देखना, तो KNO2 ऐसा दिखता है। O, यहां से O है, यहां से N है, यहां से डबल बॉन्ड O है, यहां पेयर है, यहां माइनस है। समझना, ये यहां से और ये यहां से ऐसे जा रहा है रेजो में। अगर मैं इसको रेजोनेंस में दिखाऊं तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, ONO, O के ऊपर माइनस और पेयर। देखो यहाँ कहां कहां से हमला हो सकता है, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, बस आप समझिएगा कि अगर मान लीजिए मैं ऑक्सीजन के ऊपर ना 16-18 लिख दूं, मतलब मैं इसको O18 लिख देता हूं और इसको मैं O16 लिख देता हूं, तो यहां से ये O16 है और ये ऑक्सीजन का आइसोटोप 18 है। ठीक है, तो यहां से भी अटैक हो सकता है, यहां से भी अटैक हो सकता है। रुको, पहले ये भी हमारा डोनर साइट है,
ये भी हमारा डोनर साइट हो सकता है, ये भी हमारा डोनर साइट हो सकता है, क्योंकि रेजोनेंस चल रहा है। आप मत भूलो कि नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है, तो ये भी हमारा डोनर साइट हो सकता है। तो अगर मैं आइसोटॉप्स लगा दूं तो यहाँ पे 3 तरह के डोनर साइट्स हमको दिख रहे हैं। दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं? दिख रहे हैं ना? हाँ, अब देखो कहानी कितनी ट्विस्टेड हो गई है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि चार्ज डेंसिटी ज्यादा बेटर कहां पे होगी, कहां पे नेगेटिव चार्ज डेंसिटी सबसे ज्यादा है, तो आप ऑक्सीजन को देखो, 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा, यहां पर 3 जोड़ा इलेक्ट्रॉन है, 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। और नाइट्रोजन के पास कितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है? 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। कोई नेगेटिव चार्ज है? बिल्कुल नहीं। और साथ ही साथ नाइट्रोजन आपको कैसा दिख रहा है? आप क्लियर देख रहे हो, sp2 के जैसा नजर आ रहा है। तो गोलमाल हो गया भाई साहब। अब नाइट्रोजन हमला नहीं करेगा, ऑक्सीजन अटैक करेगा। ठीक है, तो देखो हम क्या कर रहे होंगे, यहां से N लिए, डबल बॉन्ड O लिए, O माइनस लिए, यहां से पेयर है, और यहां से क्या आ गया? RX आ गया। नेगेटिव हमला किया, X को यहां से हटा दिया, तो क्या हो गया? यहां से R हो गया, O हो गया, N हो गया, डबल बॉन्ड O हो गया। ये क्या आया? एल्काइल नाइट्राइट। लेकिन रुकना बच्चों, अब इस केस में 2 तरह की संभावनाएं थी। पहली थी कि हम 16 से अटैक करा देते, तो यहां 16 है, यहां 18 है, तो एक हो सकता था पॉसिबिलिटी यहां 16 और यहां 18 से। एक और पॉसिबिलिटीज हो सकती थी, बोलिए क्या? अगर मैं ऐसे ले लेता, O यहां से N, डबल बॉन्ड O, और यहां 16 रखे थे। अभी देखिए जब यहां पे O18 आ रहा था, तो O18 माइनस यहां से देखिए RX है, ये अटैक करके इसको हटा दिया, तो यहां से हो गया R O N डबल बॉन्ड O, O18 O16, 2 प्रोडक्ट बनते हुए नजर आए ना नजर? अच्छा, तीसरी एक माइनर प्रोबेबिलिटी थी, नाइट्रोजन के साइड से अटैक हो जाता, तो तीसरी प्रोबेबिलिटी में यह भी बन सकता था R N O, और यहां से प्लस और माइनस आ सकता था। बेटा ये जो बनेगा ना, वो क्या बनेगा? माइनर बन रहा होगा। तो मैं कंक्लूड कर दूं, 2 पॉसिबिलिटी थी, या तो ये ऑक्सीजन अटैक कर दे, या ये ऑक्सीजन अटैक कर दे, या नाइट्रोजन अटैक कर दे। और ऑक्सीजन की चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, इसीलिए अपन इसको मेजर लिए। तो KNO2 के केस में क्या हो रहा है, लिख दे रहा हूं यहां पे। मेजर जो हो रहा है वो RONO हो रहा है, इसको बोलते हैं एल्काइल नाइट्राइट। और माइनर क्या हो रहा है बच्चों? माइनर हो रहा है RNO2, और यहां से क्या आ रहा है? ये आपका, ये है नाइट्रो एल्केन। समझ में आ गई बात ना? समझ में आती ना सबको? ठीक है, तो अब इधर आओ, AgNO2। इधर क्या कर रहे होंगे? अब देखो यहां पे पूरा का पूरा मामला ही अलग है, एकदम उल्टा ही कंपाउंड है। बोलो कैसा कंपाउंड है? समझो, यहां से Ag है, यहां से O है, यहां से N है, यहां से डबल बॉन्ड O है, और यहां से इसका लोन पेयर है। देखो कहानी कैसे बदलेगी। अब आप मुझे बताओ, जैसा कि मैंने आपको बताया ये 50-50 होता है, तो 50-50 होता है, तो अब हम क्या करें बताओ? किधर से अटैक करा सकते हैं? तो यहां पे 2 पॉसिबिलिटीज है। चूंकि चार्ज नहीं आया है, ऑक्सीजन के ऊपर खुल्लम खुल्ला चार्ज नहीं आया जैसा ऑक्सीजन के ऊपर यहां पे दिख रहा था। दैट्स वाई यहां पर क्या होता है, 50 से थोड़ा ज्यादा, 56 और 60% के बीच में इधर से अटैक हो जाता है। यहां से देखो R है, यहां से X है, ये इधर से अटैक हुआ, X माइनस यहां से हटा, इस पर अटैक किया, ये बॉन्ड यहां से टूट गया। तो यहां से क्या हो रहा है, देखो R, यहां से N, और यहां से ऐसे आया, पॉजिटिव और नेगेटिव बना है, और यहां से आपका AgX आ रहा है, ये बन रहा है नाइट्रो एल्केन। क्या बन रहा है? ये नाइट्रो एल्केन बन रहा है। देखो कहानी कितनी ट्विस्टेड है। एक्चुअली यहां पे बहुत अच्छे मात्रा में नाइट्राइट भी बनता है, पर चूंकि यहां पे बॉन्डिंग में सीधा O के ऊपर माइनस अवेलेबल नहीं है, इसी वजह से यहां पे नाइट्रो डेरिवेटिव को ही डोमिनेंट रखा जाता है। पहली बात। दूसरी चीज, आपके दिमाग में फिर से एक डाउट आया होगा, मुझे पता है नहीं आ रहा है तो अब आ जाएगा सुन के, कि सर जब 50-50 था तो 10 में से 5 मॉलिक्यूल तो आयनिक भी रहे होंगे, तो फिर हम क्यों ना वहां पे हम आयनिक वाले को ले रहे हैं? तो इसका सीधा सा फंडा है, क्योंकि जब ये कोवेलेंटली बॉन्डेड रहा होगा तो उस कंडीशंस में नाइट्रोजन की बॉन्डिंग कैपेसिटी मच बेटर थी ऑक्सीजन के लोन पेयर की वजह से। दैट इज द मेजर रीजन कि ये नाइट्रो डेरिवेटिव को ही मेजर बना रहा होता है। तो मैं कंक्लूड कर देता हूं कि इस केस में जब आप AgNO2 ले रहे होगे तो मेजर जो बन रहा होगा वो नाइट्रो बन रहा होगा, RNO2 ये आ रहा होगा मेजर, और माइनर जो बन रहा होगा
वो RONO बन रहा होगा, दिस इज योर माइनर। तो फिर से उल्टा सीधा हो गया, देखो यहां पे उल्टा सीधा और ये है सीधा उल्टा। यहां नाइट्राइट था सीधा, यहां नाइट्रो है सीधा, यहां पे नाइट्राइट है, यहां पे नाइट्रो है, और देखो यहां पे नाइट्राइट है। एकदम पलट जाता है पूरा का पूरा सीन, उल्टा सीधा। अब आप समझोगे अरे उल्टा सीधा बहुत हो गया, जेई एडवांस में भी जो क्वेश्चन आया था वो भी करा दो, कुछ नए क्वेश्चंस भी करा दो। तो चलो उस थ्योरी का क्या फायदा जिससे सवाल ना बने। तो वेलकम टू क्वेश्चंस। ओके गाइस, क्वेश्चन की तरफ आते हैं। और मैंने जैसा कि पहले ही बोला, क्वेश्चन तो बनने चाहिए क्योंकि अल्टीमेटली आपको एग्जाम में सवाल ही बनाने हैं, ठीक है। तो क्वेश्चंस बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। सवाल देखिए, बोला गया कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस। एक सीक्वेंस गिवन है जहां पर आप देख रहे हैं कि 2 ब्रोमोपेंटेन आपके पास है, एंड देन आफ्टर AgCN Li ऐसे करके लंबा जा गया है और फाइनली P बन रहा है। आपको बोला गया है कि हाउ मेनी स्ट्रक्चरल प्रोडक्ट्स आर पॉसिबल फॉर P। पी के कितने यहां पर स्ट्रक्चरल, पी मतलब कितने पी बन रहे होंगे, कितने तरह के पी आ सकते हैं, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स डिसाइड करना है, सिंपल सी बात है। सो सबसे पहली चीज क्या है, AgCN। जस्ट अभी आपको मैंने बताया है कि AgCN क्या करता है। AgCN यहां से NC लगा देगा, अगर KCN होता तो CN लगाता। अब देखो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड है, आपको पता है कि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड क्या करेगा, इसको 2 डिग्री अमीन में कन्वर्ट कर देगा। फिर आओ CH3I एक्सेस में है। अब CH3I एक्सेस में है तो क्या होगा, SN2 रिएक्शंस होता जाएगा, लोन पर अटैक करेगा, आयोडीन हटेगा और ये प्रोसेस चलता रहेगा। देखो यहां से N आएगा, मिथाइल 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 पॉजिटिव, ठीक है। कई बार हमने रिपीट किया इस प्रोसेस को, एक्सेस में गिवन है। आफ्टर दैट एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा स्टेप होगा। वैसे आप समझ रहे हो ये पूरी की पूरी चीज जो है वो हॉफमान्स एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। अभी अपन क्या कर रहे होंगे, यहां से आइए, यहां से अल्फा, यहां से बीटा, यहां से H है। अब अपन क्या करेंगे, OH माइनस, यहां से OH माइनस आएगा, ये बॉन्ड अंदर आके इसको निकाल देगा। सो क्या बना हमारे पास, ये देखिए यहां से डबल बॉन्ड आया तो पेंट 2 इन का फॉर्मेशन हुआ, कूल। आफ्टर दैट आओ B बन चुका है हमको, दिस इज नथिंग बट B। अब बोला गया इसका ओजोनोलिसिस कराओ। अब ओजोनोलिसिस करा रहे होंगे जब, तो क्या हो रहा होगा, यहां से ये बॉन्ड टूटेगा तो 2 प्रोडक्ट यहां से बन रहे होंगे, 1 2 3 वाला एल्डिहाइड क्योंकि रिडक्टिव है, और एक तरफ 2 वाला एल्डिहाइड, मतलब CH3 CH2 CHO प्रोपेनल बनेगा, और यहां से बन रहा होगा CH3 CHO इथेनॉल बन रहा होगा। अब ये क्या है हमारे पास, C और D है। अब डाइल्यूट बेस है, अब डाइल्यूट बेस के प्रेजेंस में क्या हो रहा होगा, जी हाँ, एल्डोल कंडेंसेशन। यहां पे क्या हो रहा होगा बच्चों, यहां पे हो रहा होगा एल्डोल कंडेंसेशन, राइट, ठीक है। आइए अब एल्डोल कराएं, फिर क्या कराते हैं एल्डोल का काम, आ जाओ। सो देखो अब 2 अलग अलग एल्डोल आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है, और साथ में हीट भी गिवन है। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड बनाना है, कितने होंगे, 2 सेल्फ होंगे और 2 क्रॉस हो रहे होंगे। मैं जस्ट बना के आपको दिखा देता हूं। तो पहला वाला केस क्या होगा, जब हम CH3 CHO इसका ले रहे होंगे सेल्फ, तो जब हम इसका सेल्फ ले रहे होंगे तो ये कुछ ऐसा बन रहा होगा, CH3 CH, आपको मैं समझा दे रहा हूं, शॉर्टकट लगाओ। यहां से हो गया CH2 CH और CHO, दोनों को घेर के H2O निकाल दो, तो पहला प्रोडक्ट बन गया CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO, दिस इज क्रोटोनल्डिहाइड। बी पे आओ। अब बी में हम क्या करेंगे, फिर से 2 इक्विवेलेंट लेंगे, किसका, प्रोपेनल का सेल्फ करा रहे हैं, ठीक है। CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड O, ठीक है। अगले का हाइड्रोजन पकड़ो, CH2 हुआ, यहां से CHO हुआ, यहां से CH3 हुआ, और यहां से H2O निकाल दो, क्या बना, CH3 बना, CH2 बना, CH बना, डबल बॉन्ड C आया, CHO और CH3। हमको कोई स्टीरियो नहीं बोला, स्ट्रक्चरल बोला है, 2 प्रोडक्ट बन गए, ठीक है। अब कराएंगे क्रॉस कराएंगे। अब क्रॉस कराएंगे तो देखो क्या होगा, पहला बनेगा CH3, यहां से CH डबल बॉन्ड O, अगला आएगा CH2, यहां से CHO, इस तरफ से CH3, यहां से H2O निकाल दो। अब जाके ये आया CH3, यहां से आया CH डबल बॉन्ड C CHO CH3, तीसरा प्रोडक्ट बना। चौथे पे आओ, D पे लेते। अब देखो इसमें क्या करा रहे होंगे, अब पलट दो इसको। अब देखो यहां से ले आओ CHO, यहां से हो गया CH H2, और यहां से लो O डबल बॉन्ड CH हो गया, यहां से CH2 CH3 हो गया, यहां से H2O निकाल दो, तो यहां से हो गया CHO, यहां से हो गया CH CH, यहां से हो गया CH2, और यहां हो गया CH3, चौथा प्रोडक्ट बना। तो टोटल मिला के पूछा गया था स्ट्रक्चरल कितने हो सकते हैं, तो 4 स्ट्रक्चरल P बन सकते हैं, पॉसिबल है। लेकिन अगर मान लो अगर स्टीरियो भी ले लेता, तो देखो यहां से भी सिस ट्रांस पॉसिबल था,
दूसरे वाले केस में आ जाओ, यहां से भी सिस ट्रांस पॉसिबल था। तीसरे वाले केस में आ जाओ, यहां से भी सिस ट्रांस पॉसिबल था। चौथे वाले केस में भी सिस ट्रांस पॉसिबल था। तब 2 × 4 8 प्रोडक्ट बन सकते थे, पर स्ट्रक्चरल पूछा गया था तो 4 तक ही हमारा आंसर करेक्ट होगा। ठीक है, ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन था। अभी देखो अगला क्वेश्चन कैसा आता है, कमेंट करना सही हुआ या तुम्हारा नहीं हुआ। ठीक है, मूव टू नेक्स्ट। ओके गाइस, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। और अगर मैं बोलूं कि ये जेईई एडवांस 2021 का जो ये सवाल है, इसके अंदर सब कुछ है। सब कुछ है क्या मतलब है? मतलब जो मैंने आपको अभी पढ़ाया, KNO2 वो भी है, AgNO2 वो भी है, KCN वो भी है, AgCN वो भी है। तो मतलब मैं क्या बताऊं, आज का लेक्चर कितना इंपॉर्टेंट है वो आपको इसी से पता चल रहा होगा कि जो चीजें आज आपको मैंने पढ़ाई है वो सारी चीजें इस पेपर के अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर दिख रही हैं। ठीक है, तो अब इसको बनाने के ना 3-4 मेथड हैं। तो मैं सबसे बढ़िया वाला मेथड तुमको बताता हूं, जो मेरा खुद का मेथड है। जब मैंने पहली बार इस क्वेश्चन को देखा था तो मैंने कैसे सॉल्व किया था। देखो यहां पे क्वेश्चन में PHCH3 है, ये खड़गपुर ने बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनाया है। यहां से CH3 है, अभी अपन इस पे Br लगाएंगे। तो देखो Br लगाएंगे तो यहां से क्या आ रहा होगा, CH2 Br आ रहा होगा, बेंजाइल ब्रोमाइड आ रहा होगा, P हमारा ये निकल गया। अब देखो बहुत कुछ हो सकता है, पर हम थोड़े से डायरेक्टली आगे बढ़ते। देखो यहां पे हम देख रहे हैं आगे जाते 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 फॉल स्मेलिंग है, तो यहां से आइसोसाइनाइड दिख रहा होगा। ये क्या बना होगा, एक आइसोसाइनाइड बना होगा। परफेक्ट, सही है, एकदम सही है। अब आप सोचो कि आप जरा ऑप्शंस को देखो, आपके पास यहां से VAgCN नजर आ रहा है। ठीक है, तो अगर मान लो कि हम V के जगह AgCN लगा देते हैं तो यहीं पे हमारा काम तमाम हो जाता है। इसी जगह पे अपना आंसर आ जाता है कि यहां से CH2 हो गया और यहां से NC हो गया। और इसकी फॉल स्मेल, गंदी बदबू आ रही होगी, एकदम सड़ी हुई स्मेल आती है इसकी। बैड स्मेल टेस्ट बोलते हैं इसको, फॉल स्मेल टेस्ट, बैड स्मेल टेस्ट, या आइसोसाइनाइड टेस्ट, या कार्बाइलमीन टेस्ट। परफेक्ट। अब जरा सा बैक कैलकुलेशन करते हैं और हम पता करते हैं कि अगर S हमारा आइसोसाइनाइड था तो ये कौन सा टेस्ट हुआ होगा CHCl3 का, बोला ना मैंने, कार्बाइलमीन टेस्ट। तो R हमारा क्या रह सकता है, R हमारा एक अमीन रह सकता है। तो यहां से हो जाएगा CH2 और यहां से रह सकता है NH2। तो R हमको निकल गया है। परफेक्ट। अब आप जरा सा सोच के देखो कि अगर ये हमारा NH2 लगा हुआ रहा होगा तो यहां पे कौन सा कंपाउंड हमारा रहा होगा, जरा सोचो। तो यहां पे हमारा नाइट्रो रहा होगा, तो यहां से CH2 है, यहां से NO2 रहा होगा। परफेक्ट। अब हमको पता चल गया है कि नाइट्रो कौन बना सकता है। तो नाइट्रो जस्ट अभी हम आपको बताए थे AgNO2 के साथ नाइट्रो बनता है। तो क्यों हमारा AgNO2 रह गया होगा। ठीक है, अब देखो आंसर आ चुका है। ब्रोमो रखे होंगे, ब्रोमो पे AgNO2 लगाए होंगे तो नाइट्रो बन गया होगा। मैं बताऊं, सवाल तो मैंने पहले लाइन में ही सॉल्व कर दिया, यहीं से सब कुछ सॉल्व है। फिर भी सर आपको तो सब आता होगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मैं तुम्हारे तरह से सोच रहा हूं। अब चलो, अब आधे में बनाते हैं। इतनी इंफॉर्मेशन में क्वेश्चन सॉल्व हो चुकी है। टोलुइन है, KMNO4 KOH हीट है। आपको पता है कि अल्फा हाइड्रोजन है तो ये इसको ऑक्सीडाइज कर देगा, और ऑक्सीडाइज करके पहले सॉल्ट बनाएगा, पर यहां पे हाइड्रोलिसिस है तो एसिड बन जाएगा। तो यहां से बेंजोइक एसिड आएगा, यहां से बेंजोइक एसिड आएगा। आफ्टर दैट अमोनिया और हीट करेंगे तो पहले अमोनिया के साथ ये अमोनियम सॉल्ट बनाएगा, COONH4 का फॉर्मेशन करेगा, यहां से माइनस+ आएगा। फिर हीट कर रहे होंगे, हीट करने से H2O निकल जाएगा, H2O निकल के यहां से बेंजामाइड बनाएगा या बेंजीन कार्बोक्सामाइड बनाएगा, ये NH2 आ गया। अब जरा सा सोचो कि हम यहां पर क्या लगाएं कि हमारा जो R है वो NH2 आ जाए। आप जरा सा सोच के देखो हम क्या लगाएं यहां पे, W की जगह हम क्या रखें। तो अब सिंपल सा आंसर है, अमीन बनाना है आपको, और अगर W की जगह लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड रख लो तो ये इसको रिड्यूस कर देगा अमीन में, है ना, अल्कोहल ये नहीं बनाता, तो CH3NH2 बनेगा। तो हमारा R आना चाहिए, ये हमारा देखो R ये है, देखो सेम, ओए होए होए होए, मजा ही आ गया, एकदम चमक गया ना सबका। हाँ जी, बन तो गया यार, एडवांस का सवाल है, देखते साथ सॉल्व कर सकते हो, कॉन्सेप्ट पता हो तो। और सबसे मजेदार बात ये है कि इसके सारे इक्वेशंस एनसीईआरटी बेस्ड हैं, ये भी एनसीईआरटी में है, ये सब के सब एनसीईआरटी बेस्ड इक्वेशंस हैं। तो बहुत बड़ा बड़ा आपको नासा गेट लेवल का क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, आप आराम से एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस को, कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिस कीजिएगा, थाउजेंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स लगा लीजिएगा, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो क्यों KNO2, काहे का KNO2, KNO2 दूर दूर तक नहीं है। अच्छा, बेंजीनामिन VKCN, KCN कहां से आया, KCN दूर दूर तक नहीं है। अच्छा, क्यों AgNO2, बिल्कुल AgNO2 आया है। और P जो है फिनाइल मिथेनामाइन है, एकदम सही बात है, P फिनाइल मिथेनामाइन दिख रहा है आपको, फिनाइल मिथेनामाइन, R दिख रहा, माई बैड, मैं तो डर गया। हाँ, फिनाइल मिथेनामाइन है, बिल्कुल सही बात है, R फिनाइल मिथेनामाइन है। यहां से W लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड है, बिल्कुल हाइड्राइड है, और V AgCN है, बिल्कुल AgCN है। तो अकॉर्डिंग टू माई आंसर, आंसर इज CD। याद आ गया समझ में, CD इज द करेक्ट आंसर।
ठीक है, बड़ा ही कमाल का सवाल था, बट सब कुछ बेसिक्स लेवल पे था, पता होना चाहिए था। जो मैंने पढ़ाया वो अगर आपको जानकारी होती ना, ये वाली कहां गए रे, ये वाला और ये वाला अगर पता हो जाना तो कैसा भी क्वेश्चंस बना सकते हो। आप बोलोगे कि सर आप 16-18 लिख के क्यों बनाए हो? भाई ऐसा जरूरी थोड़ी ना कि अगली बार फिर से यही आएगा। अगर 2021 में आया तो 22 में यही, 23 में यही थोड़ी ना आएगा, 24 में ये थोड़ी ना आएगा। तो कुछ ना कुछ तो बदलेंगे ना, तो बदलेंगे तो देख लो क्या बदलेंगे, देख लो कैसे बदलेंगे। ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ने से पहले एक बड़ी जानकारी आपको देना चाहेंगे, ये बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन है, सुनना। आपको पता होगा भारत के 40 शहरों में 40 सिटीज ऑफ इंडिया में ऑफलाइन टेस्ट करवा रहा है अनअकैडमी। ये अनअकैडमी का बहुत बड़ा, मेरे हिसाब से तो अनअकैडमी का आज तक का सबसे बड़ा स्कॉलरशिप टेस्ट है, जो ये इंडिया के 40 सेंटर्स पे ये करा रहे हैं। ठीक है ना। आपको क्या करना है, इस टेस्ट को आप दे सकते हो आपके नजदीकी शहर में, आप जिस सिटीज में रहते हो। जैसे कि मैं एग्जांपल बताता हूं, अगर आप बिहार में रहते हो तो आप पटना में जा सकते हो, अगर आप वेस्ट बंगाल में हो तो कोलकाता में सेंटर है, उसी तरीके से आगरा में सेंटर है, अहमदाबाद में सेंटर है, मुंबई में सेंटर है, कई बड़े बड़े शहरों में, और टियर 2 सिटीज में भी बहुत सारे सेंटर रखे गए हैं, टियर 3 सिटीज में भी हैं। इसके अलावा अगर मान लीजिए कि आपका नजदीकी सेंटर आपसे काफी दूर है तो एक ऑप्शन होगा फॉर्म में अदर्स फिल करने का, आप अदर्स फिल कर लीजिएगा, और अगर लगता है कि सफिशिएंट नंबर ऑफ कैंडिडेट्स वहां पर अवेलेबल हैं तो आपके लिए एक सेंटर और हम जल्दी से कोशिश करेंगे उस जगह पे क्रिएट करने का। 2 जून इसकी लास्ट डेट है, आप 2 जून तक इसको इनरोल कर सकते हैं, लास्ट डेट है रजिस्टर करने का जून 2। इसमें एक नॉमिनल फीस है, आई थिंक 150 रुपए के आसपास एक नॉमिनल फीस है, 150 से 200 के बीच में है। लेकिन मजे की बात यह है कि यहां पर भी आप अगर इसको इनरोल करें तो कोड लगा दीजिएगा IITN एक्सप्लेन्स, इस कोड को आप लगा दीजिएगा, आपको मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट्स मिलेगा, इनरोल कर सकते हैं, और मुझे पता चल जाएगा कि मेरा स्टूडेंट्स इस टेस्ट को दे रहा है, और आगे का जो काम होगा वो मैं कर दूंगा। जैसे कि मुझे पता चल जाएगा, लेटेस्ट से हम एक थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि एक बच्चा हमारे पास है, कुछ भी नाम हो सकता है, संजीव नाम है, संजय नाम है, कुंदन नाम है, चिंटू नाम है, पिंटू नाम है, सोनाली नाम है, मुन्नी नाम है, कुछ भी नाम है, मेरे को पता चल जाएगा कि ये बच्चा या बच्ची आपके कोड के थ्रू आया है, और हम बाद में ट्रैक कर सकते हैं तुम्हारा परफॉर्मेंस कैसा था। 40 रैंकर को आईफोन मिलेगा, 90% तक का स्कॉलरशिप मिलेगा, 150 करोड़ तक का आपको ऑनलाइन स्कॉलरशिप मिल सकता है। ठीक है ना। टेस्ट टेकर्स जितने भी बच्चे टेस्ट देंगे सबको अनअकैडमी का टी-शर्ट मिलेगा, अनअकैडमी प्रिंटेड। तो मेक श्योर आप इस टेस्ट को जरूर से जरूर दें, अनसेट का टेस्ट। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आपको पता होगा कि जो 24 महीने का सब्सक्रिप्शन है उसका जो लास्ट डेट है बस कुछ दिन और बचे हैं, इस पे भी एक जबरदस्त डिस्काउंट चल रहा है, एकदम जबरदस्त 43% का डिस्काउंट चल रहा है। तो आप लोग जरूर चेकआउट कीजिए इसको, 1 साल या 2 साल का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। कोड सेम IITN एक्सप्लेन्स है। किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन चाहिए इस नंबर पे कॉल कीजिए, यहाँ लोग बैठे हुए आपको मदद कर देंगे सब्सक्रिप्शन में। ठीक है। हमारे कुछ बैचेस हैं, इवॉल्व बैच, अगर आप 12th या अर्ली ड्रॉपर्स हैं तो आप इस बैच में आ सकते हैं। इसमें मैं अभी पढ़ा रहा हूँ हेलो एल्केन्स और हेलो वेरिएंस, ग्रिग्नार्ड चल रहा है इसमें। ठीक है। इसके अलावा आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का टेस्ट दे सकते हैं। बहुत सारे बच्चों के डाउट्स होते हैं कि सर PYQs कहाँ से करें, तो PYQs करने के लिए मंडे टू सैटरडे 8 PM चलता है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फ्री में दे सकते हैं। यहाँ पर भी कोड यूज कीजिएगा IITN एक्सप्लेन्स। इसके अलावा आप अपने रैंक को प्रिडिक्ट कर सकते हैं रैंक प्रिडिक्टर के साथ, ये भी बहुत बढ़िया सा फीचर है। आपके क्या स्कोर आ रहे हैं, क्या रैंक आ रहे हैं, उसके हिसाब से आपको पता चलेगा आपका रैंक क्या रहेगा। इसके अलावा अगर आप JEE एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे हैं 2022 के लिए, बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, तो बहुत लेजेंडरी कोर्सेज आपको नजर आते हैं, ब्रनाजा 2.0, लक्ष्य 2.0, आप लोग इसको जरूर चेकआउट कीजिए। मंडे वेंसडे फ्राइडे 7 बजे चलता है, ये मंडे वेंसडे फ्राइडे चलता है, आप जब भी देख रहे हो आप ये चलता रहेगा एडवांस तक। ठीक है। तो मेक श्योर आप इस पे आइए। जानकारी यही थी, आप लोग कमेंट करके बताइएगा आपको हमारा ये सीरीज कैसा लग रहा है और मजा आ रहा है या नहीं आ रहा। बिल्कुल आ रहा होगा, पढ़े हुए हो फिर भी लग रहा होगा कुछ कुछ गैप्स रह गए, उस गैप को पूरा करने की कोशिश को प्रो कर रहा है। मुलाकात आपसे बहुत जल्दी होती, तब तक अपना ख्याल रखिए, खूब मेहनत करते रहिए। ठीक है, बाय।